गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। बेटे लास्ट लेक्चर में हमने किया था जो टॉपिक अपना, उसमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में। आज उसी को कंटिन्यू करेंगे। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बाद अपनी बेटा जो नेक्स्ट एक डेफिनेशन आती है वो है मोलिकुलरिटी ऑफ ए रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में हमने देखा भी जो हमारे पास रिएक्टेंट टर्म्स होती हैं उनकी जो पावर, उनका जो सम लेते हैं वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, जिसके अंदर जो अपने पास रिएक्टेंट है उनको काउंट किया जाता है। जो मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन है इसके अंदर हम ये देखेंगे जो रिएक्टिंग स्पीसीज होते हैं, ना कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। जो रिएक्टेंट स्पीसीज हैं जैसे एटम्स हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं, या आपके बेटा मोलिक्यूल्स हो सकते हैं, वो आपस में साइमल्टेनियसली क्या करते हैं, कोलाइड करते हैं। तो जब वो साइमल्टेनियसली आपस में बेटा कोलाइड करेंगे तो उसे हम नाम देते हैं मोलिकुलरिटी ऑफ ए रिएक्शन। तो अगर इसकी डेफिनेशन हम लिखना चाहें तो हम डेफिनेशन में ये कह सकते हैं विद द कोलाइडिंग स्पीसीज, जो कोलाइडिंग स्पीसीज हैं एटम, आयन और मॉलिक्यूल, जो साइमल्टेनियसली एक दूसरे के साथ स्ट्राइक करते हैं, वो क्या कहलाती है, मोलिकुलरिटी ऑफ ए रिएक्शन कहलाती है। तो इसमें हम यही कहेंगे विद द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज, और ये एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स कोलाइड साइमल्टेनियसली, जो आपस में कोलाइड करते हैं बेटा साइमल्टेनियसली, टू ब्रिंग अबाउट ए केमिकल रिएक्शन, टू ब्रिंग अबाउट उसे हम क्या कहेंगे, मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन कहेंगे। मतलब ये हुआ भी जो भी आपके एटम, आयन या मॉलिक्यूल्स थे, जो रिएक्टिंग स्पीसीज थे, वो कोलाइड कर रहे हैं एक साथ, जिससे क्या होता है, केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस करती है, उसे बेटे हम नाम देते हैं मोलिकुलरिटी का। तो इसमें हम देखेंगे भी जो अपने रिएक्टेंट स्पीसीज हैं वो आपस में टकराते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप देखें, फॉर एग्जाम्पल अपने पास है बेटा एक स्पीसीज मान लो लेते हैं हम, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड H2O2, और जब ये डीकम्पोज होता है तो हाफ ऑफ O2 देता है। इसी तरह से अमोनियम नाइट्राइड NH4 NO2, ये बेटा टूटेगा तो आपको N2 प्लस में 2H2O देगा। तो इन दोनों रिएक्शन में आप देख रहे हैं कि जो रिएक्टिंग स्पीसीज है, यहाँ पर है H2O2 सिंगल, और यहाँ पर भी हमारे पास क्या है, अमोनियम नाइट्राइड एक सिंगल स्पीसीज है। और ये जो हम ले रहे हैं इसके बेस पे हम बताएंगे भी उसकी जो मोलिकुलरिटी है वो क्या होगी। तो आप देखते हैं भी सिर्फ एक ये, या इस रिएक्शन में जो अमोनियम नाइट्राइड है ये क्या कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है। तो इसमें जो इसमें स्पीसीज होगा वो क्या होगा, वन होगा, जो रिएक्ट कर रहा है, जो डीकम्पोज हो रहा है। तो इसकी जो मोलिकुलरिटी है वो होगी यूनी मोलिकुलर, क्या मानी जाएगी, वो यूनी मोलिकुलर मानी जाएगी बेटा। इसी प्रकार से मान के चले हमारे पास और रिएक्शन है कोई, जिसमें आप क्या कहते हैं भी दो या दो से ज्यादा जो रिएक्टेंट स्पीसीज है वो आपस में कोलाइड कर रहे हैं, तो जो उसकी मोलिकुलरिटी है वो बढ़ जाएगी। एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं, जैसे आपके पास है 2HI, ये डीकम्पोज होके देता है H2I2। तो यहां देख रहे हैं कि जो हमारे पास HI है उसके जो 2 स्पीसीज हैं वो आपस में बेटा क्या कर रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं। इसलिए
ये जो रिएक्शन है इसमें जो मोलिकुलरिटी है वो क्या आएगी, बाई मोलिकुलर। क्या मानी जाएगी बेटा, बाई मोलिकुलर मानी जाएगी। इसी प्रकार से अगर हम ट्राई मोलिकुलर का एग्जांपल लें, उसमें आप देख सकते हैं ये अपने पास जैसे एग्जांपल में है 2NO प्लस O2, 2NO प्लस में O2 आपको देता है 2NO2। तो यहां पर जो मोलिकुलरिटी है, मोलिकुलरिटी आप देखेंगे कि जो नाइट्रिक ऑक्साइड है ये तो बेटा दे रखा है 2 प्लस जो O2 है वो कितना है 1। देखिए रिएक्टेंट साइड में जो रिएक्टेंट स्पीशीज है वो कितने हैं, तो 3 है अपने पास, 2 तो है नाइट्रिक ऑक्साइड और 1 है O2, इसलिए ये 2 प्लस 1 क्या होगा 3। तो इसकी जो मोलिकुलरिटी है बेटा वो कितनी मानी जाएगी, 3 मानी जाएगी। इसी प्रकार से मान लीजिए अगर 4 रिएक्टेंट स्पीशीज है तो उसे हम टर्म मोलिकुलर कह देते हैं एंड सो ऑन। इस तरह से ये जो मोलिकुलरिटी है ये बेटा चलती जाएगी। तो इसके ऊपर देखिए हम ये कह सकते हैं भी, और भी अगर एग्जांपल लेना चाहें तो कुछ रिएक्शन देखिए बेटा ऐसी होती हैं जो एक सिंगल स्टेप में कंप्लीट हो जाती हैं, तो उन रिएक्शन को तो नाम दिया जाता है एलिमेंट्री रिएक्शन का। और कुछ रिएक्शन ऐसी होती हैं जो मल्टीपल स्टेप्स में कंप्लीट होती हैं, तो उसे बेटा हम नाम देते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का। अगर हम राइट डाउन करें फर्स्ट है बेटा जैसे एलिमेंट्री रिएक्शन कौन सी होती है, तो कहेंगे दोज रिएक्शन विच टेक प्लेस इन ए सिंगल स्टेप इज कॉल्ड एलिमेंट्री रिएक्शन। उसे तो हम क्या कहेंगे, एलिमेंट्री रिएक्शन कहेंगे, जो एक सिंगल स्टेप में टेक प्लेस करती है। इसके बाद आ जाता है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। नाम से पता चल रहा है कि दो रिएक्शन, या ये कह दीजिए भी ए रिएक्शन विच टेक प्लेस in multiple steps is called complex reaction। कहने का मतलब ये है भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में हमें उस रिएक्शन का जो है मैकेनिज्म ड्रा करना पड़ेगा, क्योंकि वो बेटा मल्टीपल स्टेप्स में टेक प्लेस करेगी और जब जाके वो जो रिएक्शन है वो कंप्लीट होगी। तो इसमें जो नंबर ऑफ रिएक्टेंट स्पीशीज हैं वो हमारे क्या होंगे, ज़्यादा होंगे, और इतनी बड़ी जो रिएक्शन होगी हम उसे क्या नाम देंगे, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का नाम दे देंगे। जैसे एग्जांपल के लिए अपने पास है, फॉर एग्जांपल Br नेगेटिव एक्वस प्लस Br O3 माइनस एक्वस प्लस 6H प्लस आयन है, और ये देता है 3Br2 प्लस 3 वाटर। तो ये जो रिएक्शन बेटा आप देख रहे हैं, इसमें हम देखें कि अपने पास जो रिएक्टेंट स्पीशीज है, देखिए 5 तो बेटा ये हैं, 1 ये हो गया और 6 ये हो गए, तो टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट स्पीशीज यहाँ पे कितने हो गए, 12 हो गए। लेकिन अगर हम इसे बैलेंस ना लें रिएक्शन को, तो अगर आप इसे बैलेंस नहीं लेंगे तो रिएक्शन में जो बेटा इसके रिएक्टेंट स्पीशीज हैं वो अपने बनेंगे 4। तो इसमें देखिए हम क्या देखेंगे, हम इस चीज को हटा देते हैं, तो जब आप इसको हटाएंगे यहाँ से ये 1 रह जाएगा, ये भी 1 है, और ये बेटे हम क्या ले लेंगे यहाँ पे, ये लेंगे हम 2H प्लस। तो ये अपनी रिएक्शन है। अब इसके अकॉर्डिंग जो आपके रिएक्टेंट स्पीशीज हैं उसके अकॉर्डिंग हम बताते हैं
भी जो मोलिकुलरिटी है वो क्या मानी जाएगी, भी यहां पर देखिए 1 है, इसी तरह इसकी वैल्यू भी कितनी है 1 है, और जो हाइड्रोजन आयन है इसकी कितनी है 2। तो यहां पर ये जो रिएक्शन है ये मोलिकुलरिटी कितनी होगी 4। तो इसके जो 4 रिएक्टेंट स्पीसीज है बेटा वो आपस में क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे। तो उसे हम क्या कहते हैं, मोलिकुलरिटी ऑफ द रिएक्शन कह देते हैं। तो बहुत सी ऐसी रिएक्शन है जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कहलाती हैं, जो मल्टीपल स्टेप्स में टेक प्लेस करती है, और इन्हें लिखने के लिए जो नंबर ऑफ स्टेप्स हैं जिनका हम इस्तेमाल करते हैं वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। उसे हम नाम देते हैं मैकेनिज्म ऑफ ए रिएक्शन। जब हम ऑर्गेनिक में रिएक्शन करेंगे वहां पर आप देखेंगे भी मैकेनिज्म जो है राइट डाउन करना पड़ता है केमिकल रिएक्शंस का, तो उसी तरह से बेटा ये टेक प्लेस करेगा। तो अब हम ये कह सकते हैं भी जो ये रिएक्शन आपकी हो रही है इसमें अपने जो आपने देखा भी एक तो होगी एलिमेंट्री रिएक्शन, और जो एलिमेंट्री रिएक्शन है वो सिंगल स्टेप में हो रही है, और जब बेटा ये सिंगल स्टेप में हो रही है तो हम ये कह सकते हैं भी ये क्या है, फास्ट होगी। क्या होगी, ये फास्ट होगी जो रिएक्शन है। जबकि जो हम बात कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की, जो मल्टीपल स्टेप्स में टेक प्लेस करती है, और जब मल्टीपल स्टेप्स में टेक प्लेस करेगी इसका मतलब बेटा जो उसका रेट है वो क्या होगा, स्लो होगा। तो जब इसका जो रेट है वो क्या है, स्लो है, तो हम ये कहेंगे कि जो हमारे पास रिएक्शन है हम अब किस पे डिपेंड करेंगे, उसके लो स्टेप पे डिपेंड करेंगे। आप एग्जांपल ले सकते हैं भी एक फैक्ट्री के अंदर आप देखिए एक बाईसाइकिल तैयार की जाती है, और उस बाईसाइकिल के जो अलग अलग पार्ट्स हैं जैसे बेल है, पेडल है, व्हील्स है, उसके बेटा हैंडल है, वो अलग अलग तैयार किए जाते हैं। तो अब मान लीजिए सारी चीजें जो है उसकी तैयार हो चुकी है, बट जो आपके पास ये कह सकते हैं भी जो उसका हैंडल है वो अभी प्रिपेयर नहीं हुआ, तो उसके बगैर आप कहेंगे भी जो साइकिल है वो बाहर नहीं आ सकती फैक्ट्री से। तो किस जो डिपार्टमेंट है वजह से साइकिल बाहर नहीं आ पाई, जो हैंडल मेकिंग थे, जिसने हैंडल नहीं बनाया। या आप ये कह सकते हैं भी आपके पास कोई एक पेन है जिसकी कैप है हमारे पास कितनी 200, और जो ये आप कह सकते हैं भी जो जहाँ पर पेन बन रहा था, जो जहाँ पर विभाग है जहाँ पे अलग अलग चीजें बनती हैं, जो ये कैप बनाने वाले हैं उन्होंने 200 कैप्स बना दिए इन 1 आवर, जबकि जो पेन बनाना है वो बेटे बने हैं 150। तो अब देखो जो संख्या है दोनों की वो इक्वल नहीं है, और जब संख्या इक्वल नहीं है तो आप बताइए कि फैक्ट्री से कितने पेन बाहर आएंगे, 150, क्योंकि 150 पे सिर्फ 150 कैप्स ही लगेंगी। तो इसका मतलब यह हुआ भी जो हमारे पास रिएक्शन रेट है वो किसकी वजह से स्लो हुआ, जो पेन मेकिंग थी। तो इसलिए हम कहते हैं भी जो स्लो स्टेप है वो क्या होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। आपके पास कोई भी 2 रिएक्शन हो सकती हैं, एक रिएक्शन फास्ट होती है और एक रिएक्शन स्लो होती है। तो जो रिएक्शन स्लो होती है उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहते हैं। तो इसके लिए आप डेफिनेशन भी ले सकते हैं, विद द रेट ऑफ रिएक्शन विच इज डिटरमाइंड बाय द स्लोएस्ट स्टेप इन द सीक्वेंस। भी जो रेट ऑफ रिएक्शन है किसी भी केमिकल रिएक्शन का वो हम डिटरमाइन करते हैं किसके द्वारा, जो स्लोएस्ट स्टेप है इन द सीक्वेंस, जो मैकेनिज्म है उसके अंदर। तो जो स्लोएस्ट स्टेप है इज कॉल्ड रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। उसको हम क्या नाम देते हैं, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप का नाम देते हैं। Slowest step is called rate determining step of the reaction। क्योंकि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो इसी के द्वारा बेटा अपने को पता चलती है। जैसे भी मैंने एग्जांपल बताया आपको बाईसाइकिल वाला, उसी प्रकार से हम और भी एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे अपने पास है NO2 प्लस F2, ये बेटे क्या बनाते हैं, NO2 F प्लस में F, और ये जो स्टेप है
ये फर्स्ट स्टेप है, जबकि हम दूसरा जो लेते हैं वो है NO2 प्लस F और ये बनाता है NO2F जो कि एक स्लो स्टेप है। इसका मतलब जो ये रिएक्शन है, ये रिएक्शन क्या कहलाएगी? रेट डिटरमाइनिंग कहलाएगी, क्योंकि जो स्लो स्टेप है वो रेट डिटरमाइनिंग कहलाता है। तो ये चीज बेटे आप लोगों ने करनी है। इसके बाद आ जाता है डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मोलिकुलरिटी ऑफ ए रिएक्शन। अब जो आ जाता है बेटा वो है डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मोलिकुलरिटी ऑफ ए रिएक्शन। तो देखिए जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है हम पहले कर चुके हैं, वो क्या होता है? इट इज द सम ऑफ द पावर्स ऑफ कंसंट्रेशन टर्म्स। एग्जांपल जैसे हमने किया था, भी जो रेट है वो K इंटू N2O5 की पावर 2। तो इस प्रकार से हमारे पास मान लीजिए और भी एग्जांपल है जिनकी जो पावर है उनका हम क्या करते हैं? सम करते हैं। या आप कोई जनरल रिएक्शन ले सकते हैं तो उसकी जो पावर का सम होगा वो क्या होगा? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा। जबकि हम बात कर रहे हैं मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन की, तो जो मोलिकुलरिटी है, मोलिकुलरिटी इज द नंबर ऑफ reactant species collide साइमल्टेनियसली। भी मोलिकुलरिटी में क्या होते हैं? जो नंबर ऑफ रिएक्टेंट स्पीसीज हैं वो कोलाइड करते हैं बेटा साइमल्टेनियसली एक दूसरे के साथ, तो वो क्या कहलाती है? मोलिकुलरिटी ऑफ द रिएक्शन कहलाती है। दूसरा पॉइंट आ जाता है कि जो ऑर्डर है इज अप्लीकेबल टू एलिमेंट्री एज वेल एज कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। भी जो ऑर्डर है वो अप्लीकेबल होता है एलिमेंट्री एज वेल एज कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के, जबकि जो मोलिकुलरिटी है इसमें हम कहेंगे भी मोलिकुलरिटी इज अप्लीकेबल टू ओनली एलिमेंट्री रिएक्शंस। थर्ड आ जाता है ऑर्डर इज नॉट ऑलवेज होल नंबर, दैट इज इट इज फ्रैक्शनल आल्सो। जो ऑर्डर है वो होल नंबर ही नहीं फ्रैक्शनल में भी होता है, जबकि जो मोलिकुलरिटी है इट इज ऑलवेज होल नंबर। ऑर्डर इज आल्सो 0, it is not 0। ऑर्डर जो है बेटा वो 0 हो सकता है, जबकि जो मोलिकुलरिटी है उसे हम कहेंगे भी ये कभी भी बेटा 0 नहीं होती। जो ऑर्डर है देखिए उसको डिटरमाइन किया जाता है एक्सपेरिमेंटली, इट कैन बी डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली, जबकि जो मोलिकुलरिटी है इट कैन बी डिटरमाइंड
थ्योरेटिकली, इसको हम थ्योरेटिकली जो है कैलकुलेट कर पाते हैं। तो इस प्रकार से देखिए जो हमारे पास बेटा कह सकते हैं भी डिफरेंस है ऑर्डर में और जो मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन है उसके बीच में, तो ये हमने डिफरेंस जो है बेटा करना है। तो ये जो टॉपिक था आपका ऑर्डर का और मोलिकुलरिटी का वो खत्म होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है बेटा अपना वो है इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन। नेक्स्ट बेटा देखिए जो इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन है इसकी हमें आवश्यकता क्यों पड़ी, क्योंकि देखिए हमने जो पहले पढ़ा भी जो रेट ऑफ रिएक्शन था वो डिपेंडेंस था कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के ऊपर, और जो वो डिपेंडेंस ऑफ कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट की उसे बेटा हम कहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। तो वो जो है डिफरेंशियल रेट इक्वेशन कहलाती है, ठीक है। लेकिन देखिए उसमें हमने क्या किया था, अभी हमने ग्राफ ड्रा किया टाइम और कंसंट्रेशन के बीच में, और जिसमें आप क्या करते हैं एक स्लोप ड्रा करते हैं, टेंजेंट ड्रा करते हैं। लेकिन अगर हम किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे इसको कैलकुलेट करना चाहें तो वो डिफिकल्ट है। तो इस समस्या को दूर करने के लिए जो डिफरेंशियल रेट इक्वेशन थी उसको बेटा कन्वर्ट किया गया इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन के अंदर, और जब इसको इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन में कन्वर्ट किया गया तो बिल्कुल आसानी से जो है हमने उसका जो रेट था वो कैलकुलेट कर लिया। तो जो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है वो डिफरेंट होती है फॉर डिफरेंट रिएक्शंस के लिए, जैसे जीरो ऑर्डर के लिए, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, सभी के लिए क्या होगी अलग अलग होगी। तो आप अज्यूम कीजिए, लेट अस कंसीडर ए रिएक्शन AA प्लस BB, और ये हमें देती है प्रोडक्ट। तो इसके लिए जो अपने पास डिफरेंशियल रेट लॉ इक्वेशन है, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन dx बाई dt हो जाएगी k इंटू में a की पावर a और b की पावर b। तो इस तरह से अपने पास एक डिफरेंशियल रेट इक्वेशन बनती है, और जो ये डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ रेट लॉ है इसको हम ट्रांसफर करेंगे इंटीग्रेटेड फॉर्म ऑफ रेट लॉ के अंदर। तो अलग अलग के लिए हम अलग अलग करेंगे। तो ये हमने जैसे देखा ये हमारे पास क्या है एक्सप्रेशन रहता है। तो अब जैसे हम करेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो इंटीग्रेटेड रेट लॉ है, तो वो देखिए क्या रहेगा, इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो सबसे पहले तो बेटा आपको पता होना चाहिए भी जीरो ऑर्डर रिएक्शन कौन सी होती है। देखिए जीरो ऑर्डर रिएक्शन वो होती है जो इंडिपेंडेंट होती है कंसंट्रेशन से, जिसमें किसी भी प्रकार की कंसंट्रेशन टर्म पे डिपेंड नहीं किया जाता, उसे हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। तो डेफिनेशन आपको पता ही है बेटे। तो इसमें देखिए आप क्या कंसीडर करेंगे, आप कहते हैं ए रिएक्शन इज ऑफ जीरो ऑर्डर when it is independent of concentration terms। ठीक है, ये तो डेफिनेशन है। अब वो कहते हैं let us consider A gives you प्रोडक्ट। हमने ये एक रिएक्शन बेटा अज्यूम कर ली, या आप ये कह सकते हैं कि ये आपका रिएक्टेंट है जो आपको क्या दे रहा है, प्रोडक्ट दे रहा है। और लेट हम मान के चलते हैं लेट R be the
कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आर, कि जो आर रिएक्टेंट है उसकी जो कंसंट्रेशन है वो क्या है बेटा, आर रहेगी। तो इसके बेस पे हम जब इसको कहेंगे इक्वेशन को, तो देखिए जो रेट है अपने पास, रेट वो क्या होगा, के नॉट इंटू आर की पावर 0, क्योंकि हमने क्या कहा कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन में वो इंडिपेंडेंट होता है किससे, कंसंट्रेशन टर्म से। तो बेटा ये 0 है और R0, क्योंकि R0 इज इक्वल टू 1, इसलिए जो रेट है वो हो जाएगा के नॉट के इक्वल, उसके इक्वल हो जाएगा के नॉट के। अब देखिए आपको पता है, इसलिए जो रेट है वो क्या होता है, dx बाय में dt हम ले रहे थे, लेकिन जो अपनी रिएक्शन है उसमें क्या है, r है, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, dr बाय dt। तो इसको आप क्या लिखेंगे, dr बाय dt। और आपको पता है कि जो रिएक्टेंट है उसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज होती है, इसलिए यहां क्या लगेगा माइनस। तो ये किसके इक्वल है बेटा, के नॉट के इक्वल है। तो हम अब इसको क्या करेंगे, रीअरेंज इक्वेशन 1, हम इसको रीअरेंज करेंगे, ये हो जाएगा माइनस डी आर इक्वल टू के डी टी, ये इसके इक्वल आ जाएगी अपनी जो इक्वेशन यहां बनेगी। अब कहते हैं इंटीग्रेटेड अबव इक्वेशन, तो ये आ जाएगा माइनस इंटीग्रेशन का साइन डी आर इक्वल टू के नॉट, बाहर आ गया इंटीग्रेशन, और ये क्या बन गया डी टी। तो ये इक्वेशन अपने पास आ गई किसमें, इंटीग्रेटेड फॉर्म में। अब आपने क्या करना है, इसकी इंटीग्रेशन करनी है। देखिए +1 में आप लोगों ने किया हो बेटा, जो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n क्या होता है, x n प्लस 1 डिवाइड बाय n प्लस 1 प्लस में c के बराबर होता है। तो इसी तरह से अपने पास कुछ और रूल भी लगेंगे, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ डी आर किसके बराबर आएगा, r के बराबर आएगा। इसी तरह से इंटीग्रेशन ऑफ डी टी किसके बराबर होती है, t के बराबर होती है। तो यही चीजें हमने अब यहाँ पे क्या करनी है, पुट करनी है। तो अब जब आप इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो अपने पास देखो ये माइनस डी आर क्या बनेगा, माइनस डी आर बनेगा आपका आर के, ये क्या हो गया टी प्लस में आई, आई क्या है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट रहेगा बेटा। तो ये इक्वेशन नंबर आप कह सकते हैं 2। ये कौन सी इक्वेशन है, दूसरी इक्वेशन है बेटे। अब देखिए आपको पता है कि जब रिएक्शन स्टार्ट हुई तो टाइम क्या है, 0 है, और जब टाइम 0 है तो जो r की वैल्यू किसके बराबर है, r0 के बराबर है। तो हम ये कहें जैसे कि इसमें इफ t इक्वल टू 0 और r इक्वल टू r0, इसलिए ये जो वैल्यूज है बेटा अब इनको हम पुट करेंगे, पुट दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 2। तो देखें ये हो जाएगा माइनस आर नॉट इक्वल टू के नॉट इंटू 0 प्लस में आई, और आई किसके बराबर आ गया, माइनस आर नॉट के बराबर आ गया। अब जो ये i की वैल्यू है ये आप कहां पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। पुट द वैल्यू ऑफ i इन इक्वेशन 2। तो देखिए जब हम वैल्यू पुट करेंगे ये आएगा बेटा माइनस आर इज इक्वल टू के नॉट टी माइनस आर नॉट, ये आ गया आपके पास। इसको थोड़ा और रीअरेंज करते हैं, और ऑन रीअरेंजिंग आर नॉट माइनस आर इज इक्वल टू के नॉट टी, इसके बराबर आ जाएगा। अब
आप देख रहे हैं भी आर नॉट माइनस आर इज इक्वल टू क्या हो गया, के जीरो टी हो गया। और हमने क्या निकालना है, रेट कांस्टेंट। तो के नॉट किसके बराबर आ जाएगा, आर नॉट माइनस आर डिवाइड बाय टी के बराबर आ गया। तो ये जो आपके पास बेटा रिजल्ट आया, ये किसके लिए है, ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रहेगा। किसके लिए रहेगा, जीरो ऑर्डर के लिए। कई बार क्या होता है, देखिए अल्टरनेटली इफ जो हमने पास क्या है आर नॉट, उसको अपन क्या मानते हैं बेटा, ए मान ले। क्या मानेंगे, ए मान लेते हैं। और जो आर है उसको हम मान लेते हैं ए माइनस एक्स। क्यों, क्योंकि आपकी जो रिएक्शन है वो प्रोडक्ट बना रही है। यहां पे कंसंट्रेशन उसकी ए है, कब, जब टाइम जीरो है। और जब टाइम टी होगा तो इसमें चेंज आया किसका, ए माइनस एक्स का। तो अगर हम ये वैल्यू भी इसके अंदर पुट करें, नाउ पुटिंग वैल्यूज ऑफ आर नॉट आर, तो ये क्या बनेगी आपकी इक्वेशन, देखिए इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं के नॉट, आर नॉट क्या है बेटा आपका ए, और आर की वैल्यू क्या है, ए माइनस एक्स। हमने ये लिया देखो इसके अंदर। और बाय में क्या है, टी। अब आप इसको खोलेंगे, ए माइनस का प्लस का एक्स, बाय में टी, ये कट गया के नॉट। तो के नॉट की वैल्यू किसके बराबर आ गई, एक्स बाय टी के बराबर भी आ गई। देखो तो के नॉट क्या हो गया, एक्स बाय टी के बराबर भी आ जाता है जब हम इसकी वैल्यू को ए और क्या मानते हैं, ए माइनस एक्स लेते हैं। अब आप कह रहे थे भी जो उसमें डिक्रीज आया कंसंट्रेशन में, ये आपने देखा भी जो आर है वो प्रोडक्ट था, पहले टाइम जीरो पे वो ए है और टी पे ए माइनस एक्स है। तो ये जो एक्स है, अगर इसका अमाउंट निकालना हो तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, एक्स का हो जाएगा के नॉट टी, इसके बराबर आ जाएगा। तो आपको रेट कांस्टेंट के नॉट और टी की वैल्यू जब इसमें आप पुट करेंगे तो आपके पास बेटा क्या होगा, इसका ऑर्डर आ जाएगा। तो ये क्या रहेगा हमारा जो इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन है जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, वो रहेगा। इसी प्रकार से अपने पास जो नेक्स्ट है बेटा वो रहेगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जो कि हम करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तो आज आपने यही टॉपिक जो है करने हैं। आज के लिए थैंक यू वेरी मच।